राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति के नेकचार की आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हाजिरी का नियम कैसे लिया जाता है। यह नियम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर ना सकें। लेकिन आप इसे थोड़ा ध्यान रखकर करें तो इतना खर्चीला भी नहीं लगेगा। हमारे रोज़ाना उपयोग में आने वाली सस्ती चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं जिन्हें आप दान में दे सकते हैं। और वैसे भी यह हजारी नाम है, लेकिन सामान हमें 500 तरह के देने होते हैं। हर सामान 2 दिए जाते हैं, वह 1000 चीज़ों का हजारी दान हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं हजारी दान में किन वस्तुओं का दान करें। हजारी के दान में जो 500 वस्तुएं दी जाती हैं वह हमारी रोज़ाना काम में आने वाली वस्तुएं होती हैं। बस उसके लिए आप पहले ही एक डायरी में सारा सामान नोट कर लें। फिर जो जो सामान देते जाएं उन्हें टिक करते जाएं, जिससे बिना किसी भूल चूक के यह दान हो जाएगा। इन सामान में आप खाने पीने की वस्तुएं, रसोई में काम आने वाली वस्तुएं, मसाले, सब्जियां, फल, पढ़ाई में काम आने वाली वस्तुएं, बाथरूम में काम आने वाली वस्तुएं, सफाई के काम आने वाली, सिलाई के काम आने वाली, मिठाइयाँ, नमकीन, पूजा पाठ में काम आने वाले सामान, कपड़े, बर्तन, प्लास्टिक का सामान, कांच के सामान, कुछ भी दे सकते हैं। खाने पीने का सामान या तौल से आने वाले सामानों को आप 100, 200, 500 ग्राम या किलो के 2-2 पैकेट बनाकर दे सकते हैं। कुछ सामानों की जोड़ी से ही काम चल जाता है, जैसे चप्पल, कानों की बाली, चूड़ियाँ, पायल, तकी, यानी इस तरह के जो 2 सामान होते हैं जोड़ी में काम आते हैं, उनकी 2-2 जोड़ी दान में दी जाती हैं। इस तरह आप रोज़ाना घर में काम आने वाले बहुत से सामान दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये दान किसे दे सकते हैं। यह दान आप मंदिर में, ब्राह्मणों को, गरीबों को, पड़ोस में, घर के बड़ों को, सासू माँ, ननद, जेठ, भांजी, जेठुती, तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में आदि कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पीहर पक्ष में आपके द्वारा दिए जाने वाला कोई भी दान नहीं दिया जा सकता, लेकिन छोटी बहनों को आप दान दे सकती हैं। अब आगे हम जानते हैं कि ये दान कैसे दें और किस वस्तु से शुरू करें। यह दान आप 2 कंबल या 2 शॉल या फिर 2 नारियल के गोले आदि से शुरू करते हैं। इस दान में हर वस्तु 2 की मात्रा में ही दी जाती है और यह दोनों वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी होती है। जैसे आप 2 नारियल दे रहे हैं तो एक ही व्यक्ति को दोनों नारियल दें। ऐसा नहीं करें कि एक नारियल आपने किसी और को दे दिया, दूसरा किसी और को। तथा जो भी वस्तु दान करें, कोशिश करें उस पर कुमकुम के छींटे देकर 7 बार हाथ फेर कर दान में दें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं तीर्थ स्थानों पर गए, कहीं मंदिर गए या कहीं बाजार में कोई गरीब दिख जाए और हम तुरंत कोई वस्तु खरीद लेना है, चाहें तो उस पर हाथ फेर कर अपने सिर से छुआ कर उसे दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारा सामान एक साथ ही कलप कर रख लें। फिर जब भी आप कहीं से बाहर जाएं या शहर से बाहर जाएं तो वह सामान गाड़ी में रख लें, जिससे आप रास्ते में मिलने वाले कोई भी गरीब लोगों को यह सामान दे सकते हैं, या रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों में यह दान दिया जा सकता है। फिर आपके पास सामान पहले से तैयार रहेगा तो आपके पास कोई भी तुरंत आप किसी को भी दे सकते हैं। इससे आपको सुविधा भी रहेगी। आगे हम जानते हैं कि यह दान कितने समय में पूरा करें। इस दान का नियम वैसे तो संक्रांति से संक्रांति तक लेते हैं, लेकिन आप इसे 1, 2, 4, 5, 8, 10 साल, कितने भी साल में दे सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप इस दान को जल्दी ही पूरा करें, इसका उद्यापन कर दें। अब हम जानते हैं उद्यापन विधि। इसकी उद्यापन विधि भी सरल है। इस दान को भी 100 सेरी के सामान की तरह एक पेपर पर लिखते जाएं। जब यह सामान पूरा हो जाए तो एक चांदी की नाव बनाकर उसमें पेपर पर रखकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मेरा हजारी का दान पूरा हो गया। आपकी कृपा से मेरे परिवार व जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। अब आप यदि चांदी की नाव नहीं दे सकते तो कोई और नाव भी ले सकते हैं, जो कि बाजार में तैयार मिल जाती है। यदि वह भी ना मिले तो आप इसी पेपर की नाव बनाकर नदी में बहा दें। साथ ही जिस दिन आप इस दान का उद्यापन कर रहे हैं, उस दिन सास ससुर के कपड़े, सुहाग का सामान, रुपए रखकर सासू माँ को पैर छूकर दे सकते हैं। इस तरह से आप हजारी दान को भी बहुत ही सरल विधि से पूरा कर सकते हैं। यह दान सुनने में बड़ा लगता है, पर जब करते हैं तो बड़ा नहीं लगता, बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।